हेलो दोस्तों, आप लोगों को प्रोग्रेस स्टडीज क्लास में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीटी कांस्टेबल के लिए हिंदी का सेट का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा जो कि पिछले वर्ष एसएससी जीटी में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्वर्ग का उच्चारण स्थान है, मतलब त्वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे शरीर के किस अंग से होता है, मूर्धा से या दंत से या ओष्ठ से या कंठ से। तो त्वर्ग मतलब दंत से। याद रखिएगा, तथा जितना होता है उसका उच्चारण दंत से ही होता है। अगर पूछेगा त्वर्ग का मतलब ही होता है कि त वर्ग वाला, मतलब त थ द ध न, तथा न, ये जितना है इन सब का उच्चारण दंत से होता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है, मतलब पफव जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, किससे होता है, दंत से, कंठ से या ओष्ठ से या मूर्धा से। तो पफवा का उच्चारण याद रखिएगा ओष्ठ से होता है, ओष्ठ से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला तीसरा प्रश्न है कि च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। च्वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? च वर्ग मतलब ज छ ज झ य। इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से या ओष्ठ से या कंठ से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि च्वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। च्वर्ग का उच्चारण का उच्चारण तालु से होता है। चौथा प्रश्न है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द या संयुक्त शब्द या वर्णमाला या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को याद रखिएगा वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? छ, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन या ऊष्म व्यंजन या त्वर्गीय व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा छ, त्र और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो वर्णों के मिलने से बनता है। जैसे कि छ जो है वो छ क आधा क प्लस आधा स से मिलकर बनता है। त्र जो है वो आधा त प्लस र से मिलकर बनता है। ज्ञ जो है आधा क और य से मिलकर बनता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। छ, त्र और ज्ञ तीनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए इस वीडियो के 6वां प्रश्न पर चलते हैं। पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव या तत्सम या देशज या विदेशज। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक एक तत्सम शब्द है। पुस्तक एक तत्सम शब्द है, क्योंकि पुस्तक संस्कृत में है। संस्कृत में जो भी शब्द आता है वो तत्सम होता है। और इसको अगर देखा जाए तो हिंदी में किताब कहते हैं और संस्कृत में पुस्तक। तो पुस्तक जो संस्कृत टाइप के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उसको तत्सम माना जाता है। तो ये पुस्तक हिंदी में भी कहा जाता है, लेकिन इसका संस्कृत में भी यूज होता है। वैसा शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में यूज होता हो उसे तत्सम याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न, आग कौन सा शब्द है? तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज। तो याद रखिए ये एक तद्भव है, तद्भव शब्द है आग जो है। अगर उसके जगह पर अग्नि दे देता कि अग्नि कौन सा शब्द है, तो अग्नि याद रखिएगा कि संस्कृत में भी आता है और हिंदी में भी, इसलिए
वह एक तत्सम हो जाएगा। और आग कौन सा शब्द है? तो आग जो है एक तद्भव शब्द है। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी तत्सम है या तद्भव है या देशज है या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए हैं, ऊपर बता चुके हैं कि किसको तत्सम और तद्भव माना जाता है। तो इसका सही आंसर है तत्सम। पृथ्वी ऑप्शन नंबर ए सही है, तत्सम, क्योंकि उसे संस्कृत में और हिंदी में दोनों में यूज किया जाता है। टेबल कौन सा शब्द है? टेबल देशज, विदेशज या तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, टेबल जो है वो विदेशज शब्द है, विदेशज शब्द है। नाक कौन सा शब्द है? नाक यौगिक या रूट या योग रूट या इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो शब्द है वो एक रूट शब्द है, रूट शब्द। अगला प्रश्न है कि फूल कौन सा शब्द है? फूल जो है कौन सा शब्द है? समूहवाचक या जातिवाचक या व्यक्तिवाचक या भाववाचक? फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल याद रखिएगा, फूल एक जातिवाचक शब्द है, क्योंकि फूल का नाम लेंगे तो फूल में सब फूल आ जाता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, मतलब कि एक जाति का बोध होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो ईमानदारी किसी व्यक्ति की भाव को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूट यौगिक या योग रूट या ये सभी? तो ये शब्द जो है योग रूट है, याद रखिएगा, योग रूट शब्द है लंबोदर। सोना कौन सा संज्ञा है? सोना, तो सोना को मापा या तौला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यवाचक है। मैं कौन सा पुरुष है? मैं जो है कौन सा पुरुष है? तो मैं याद रखिएगा उत्तम पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तुम लोग, तुम दोनों, ये सब आता है। अन्य पुरुष में वह, वे लोग, वे दोनों आते हैं। या तो इसका सही ऑप्शन उत्तम पुरुष है। अगला प्रश्न है कि आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक या निश्चयवाचक या नीचवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए निजवाचक, निश्चय। आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम या तद्भव या देशज या विदेशज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम, क्योंकि पुष्प का प्रयोग संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है, तत्सम है। पुष्प कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि ख्याल कौन सा शब्द है? ख्याल कौन सा शब्द है? देशज या विदेशज या तद्भव या इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल याद रखिएगा, विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ देशज या विदेशज या तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तेंदुआ याद रखिएगा देशज शब्द है, तेंदुआ जो है देशज शब्द है। अगला प्रश्न है कि गोल विशेषण है, कौन सा विशेषण है? गोल कौन से विशेषण? तो गोल याद रखेगा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि किसी आकृति की वो बताता है कि गोल है कि कैसा है, आयताकार है कि वर्ग है, तो वो एक गुणवाचक विशेषण है। उस आकृति का गुण क्या है? तो गुणवाचक विशेषण, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है कि कोई विशेषण है, कोई कौन सा विशेषण है? तो कोई परिणामवाचक विशेषण या सर्वनामिक या गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्वनामिक विशेषण है। कोई एक अनिश्चय वाचक सर्वनाम है, इसलिए
सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा इसको। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो ये ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी भविष्यत काल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वर्तमान काल। तुम जा रहे हो वर्तमान काल का पहचान ही है हो लास्ट में हो। अगला प्रश्न है कि नाक कौन सा लिंग है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नाक जो है हम लोगों का नाक वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं है? तो हम लोगों का नाक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर के समास कितने प्रकार के होते हैं? जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। पूछा जाता है एसएससी जीटी कांस्टेबल में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है। नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास है, याद रखिएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और इसके फिर पहला सेट देखने के लिए, जीके का सेट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और आगे का सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब एंड लाइक आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा।